Hello students, I'm Kashif Saeed, lecturer in English, Government Degree College चिचावतनी। आज से हम लोग शुरू करेंगे अपने इंटरमीडिएट पार्ट सेकंड की बुक 2। और बुक 2 का जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है कि उसके दो हिस्से हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो आज हम बुक 2 पार्ट 1 का पहला लेसन शुरू करेंगे जिसका नाम है द डाइंग सन। डूबता हुआ सूरज या खत्म होता हुआ सूरज, इसका तर्जुमा किया गया है। ये सबक सर जेम्स जीन्स ने लिखा है। सर जेम्स जीन्स जो थे वो कॉस्मोलॉजी के एक्सपर्ट थे। कॉस्मोलॉजी का मतलब होता है इल्म तख्लीक़े कायनात। और जैसा कि नाम से जाहिर है, इस लेसन के अंदर हमें कायनात के मुख्तलिफ जो मज़ाहिर हैं उनके बारे में बताया जाएगा। सितारों की तादाद कितनी है, सितारों का साइज कितना है, किस तरह से हमारी ज़मीन मार्ज़े वजूद में आई, वहाँ पे ज़िंदगी का जन्म किस तरह हुआ, और इस तरह की दूसरी बहुत सी बातें हमें बताई जाएंगी। पहले सर जेम्स जीन्स की एक छोटी सी बायोग्राफी यहाँ पे लिखी हुई है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। उनकी कुछ बुक्स लिखी हुई हैं। उनकी एक बुक है द मिस्टीरियस यूनिवर्स। हमारा ये लेसन द डाइंग सन इसी में से लिया हुआ एक एक्सट्रैक्ट है। तो अब हम शुरू करते हैं अपना लेसन द डाइंग सन। और जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है कि सेकेंड ईयर के अंदर आपको इंग्लिश से उर्दू तर्जमा पेपर में नहीं आता है, तो आपने सिर्फ इसकी स्टोरी कंटेंट्स गौर से देखने हैं, सिनोनिम्स याद रखने हैं और अपने शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के ऊपर आपने तवज्जो देनी है। उसके लिए आपको स्टोरी की जरूरत पड़ेगी, इसलिए आपने इसको ध्यान से सुनना है। मैं आपकी आसानी के लिए इसको ट्रांसलेट साथ साथ कर दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ फ्यू स्टार्स आर नोन। कुछ सितारों के बारे में हम जानते हैं। विच आर हार्डली बिगर देन द अर्थ। जो जमीन से बमुश्किल बड़े हैं। हार्डली का मतलब होता है बमुश्किल। मुश्किल अल्फाज को मैंने अंडरलाइन किया और उसके नीचे सिनोनिम्स आप देख सकते हैं। हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, और आगे उसके सिनोनिम्स दिए हुए हैं, जस्ट, बेयरली, स्केर्सली, मियरली, स्कैंटली। कुछ सितारों के बारे में हम जानते हैं जो कि जमीन से बमुश्किल बड़े हैं। बट मोस्ट ऑफ देम आर सो लार्ज। लेकिन उनमें से अक्सर इतने बड़े हैं दैट हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अर्थ्स कुड बी पैक्ड इनसाइड ईच, कि उनमें से हर एक के अंदर लाखों जमीनें रखी जा सकती हैं। एंड लीव रूम टू स्पेयर, और फिर भी जगह बाकी बच जाएगी। रूम का मतलब है जगह और स्पेयर का मतलब है फालतू बचना, एक्स्ट्रा बचना, एक्सेस या स्कैंटी। हियर एंड देयर वी फाइंड एन इमेंस स्टार। इधर उधर हमें इतना बड़ा सितारा मिल जाता है। इमेंस का मतलब है बहुत बड़ा, बेपनाह, ह्यूज, वास्ट, मैसिव, एनॉर्मस, जाइगेंटिक, कोलोसल। इधर उधर हमें इतना बड़ा सितारा मिल जाता है। लार्ज इनफ, जो इस कदर बड़ा है, टू कंटेन मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ अर्थ्स, कि उसके अंदर करोड़ों जमीनें रखी जा सकती हैं। पहले उन्होंने लाखों कहा और अब उन्होंने करोड़ों कहा। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख और मिलियंस एंड मिलियंस का मतलब करोड़ों। एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स इज प्रोबेबली समथिंग, और इस कायनात में कुल सितारों की तादाद शायद इतनी है। प्रोबेबली का मतलब है शायद। लाइक द टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड ऑन ऑल द सी शोर्स ऑफ द वर्ल्ड, जितना के इस जमीन के तमाम साहिलों पे मौजूद रेत के जर्रों की तादाद। इससे मुराद क्या हुई कि सितारे इतने ज्यादा हैं कि वो गिने नहीं जा सकते, उनकी तादाद इतनी ज्यादा है। उन्होंने उसकी मिसाल दी कि जितने जमीन के तमाम साहिलों पे मौजूद रेत के जर्रात हैं उतने ही सितारे हैं, यानी इनन्यूमरेबल हैं, उनको गिनना मुमकिन नहीं है, इतने ज्यादा हैं। सच इज द लिटलनेस ऑफ आवर होम इन स्पेस। हमारे घर की खला में हैयत इतनी छोटी है। खला में हमारी जमीन, होम से मुराद है जमीन, हमारी जमीन जो है वो इतनी छोटी है। व्हेन मेजर्ड अप अगेंस्ट द टोटल सब्सटेंस ऑफ द यूनिवर्स, जब हम इसे पूरी कायनात के कुल हुजम के मुकाबिल मापते हैं। तो इस पैराग्राफ के अंदर हमें सबसे पहले तो उन्होंने ये बताया कि सितारों का साइज कितना है, और उसके बाद हमें बताया कि हमारी जमीन की इनके मुकाबले में उसका हुजम जो है वो किस कदर कम है, और टोटल नंबर ऑफ स्टार्स जो हैं वो जमीन पे मौजूद तमाम साहिलों की रेत के जर्रों के बराबर हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ की तरफ। दीज मिलियंस ऑफ स्टार्स आर वॉन्डरिंग अबाउट इन स्पेस। ये लाखों सितारे खला के अंदर हरकत कर रहे हैं। वॉन्डरिंग का लफ्जी मतलब होता है आवारागर्दी करना, स्ट्रोलिंग, रोमिंग, इसके सिनोनिम्स हैं, लेकिन यहां पे इससे मुराद हम हरकत करना लेते हैं या गर्दिश करना लेते हैं। अ फ्यू फॉर्म ग्रुप्स। कुछ सितारे आपस में ग्रुप बना लेते हैं। यहां अब हमें बताया जाएगा कि सितारे खला में किस तरह से हरकत करते हैं, उनका आपस में फासला कितना है। उनमें से कुछ आपस में ग्रुप बना लेते हैं विद जर्नी इन कंपनी, जो कि इकट्ठे सफर करते हैं
बट मोस्ट ऑफ देम ट्रेवल अलोन, लेकिन उनमें से ज्यादातर सितारे अकेले सफर करते हैं, तन्हा सफर करते हैं। एंड दे ट्रेवल थ्रू अ यूनिवर्स, और वो इस कायनात में सफर करते हैं सो इमेंस, जो इतनी बड़ी है दैट इट इज वेरी वेरी रेयर इवेंट, कि ऐसा बहुत ही कम होता है इंडीड फॉर वन स्टार टू कम एनीवेयर नियर टू अनदर, कि दर हकीकत एक सितारा किसी दूसरे सितारे के करीब आ जाए। रेयर का मतलब होता है बहुत कम, सेल्डम, अनकॉमन, अनयूजुअल या ऑड। मैं दोबारा से ट्रांसलेट करता हूं ये वाला पैरा। ये लाखों सितारे खला के अंदर हरकत कर रहे हैं, इनमें से कुछ आपस में ग्रुप बना लेते हैं और इकट्ठे सफर करते हैं, लेकिन ज्यादातर अकेले सफर करते हैं, और ये इस कायनात में सफर करते हैं जो इतनी बड़ी है कि ऐसा बहुत ही कम होता है कि दर हकीकत कोई एक सितारा किसी दूसरे सितारे के करीब आ जाए। फॉर द मोस्ट पार्ट, क्योंकि ज्यादातर ईच स्टार मेक्स इट्स वॉयज इन कंप्लीट लोनलीनेस, क्योंकि ज्यादातर एक सितारा अपना सफर मुकम्मल तन्हाई में करता है। यहां पे वॉयज का लफ्ज आया, वॉयज का लफ्जी मतलब होता है समुद्री सफर, लेकिन यहां पे सितारों के सफर के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया है, क्योंकि वो अभी इसे एक बहरी जहाज के साथ तशबीह देने लगे हैं। लाइक अ शिप ऑन एन एम्प्टी ओशन, जिस तरह से एक बहरी जहाज किसी खाली साहिल पर चलता है। मैं दोबारा बोलता हूं, फॉर द मोस्ट पार्ट ज्यादातर हर सितारा अपना सफर मुकम्मल तन्हाई में करता है, उस जहाज की तरह जो किसी खाली साहिल पर चल रहा हो। इन अ स्केल मॉडल, एक स्केल मॉडल में या पैमाइशी नमूने में, इन विच द स्टार्स आर शिप्स, जिसके अंदर सितारों को बहरी जहाज की मानिंद दिखाया जाता है। द एवरेज शिप विल बी वेल ओवर 1,000,000 माइल्स फ्रॉम इट्स नियरेस्ट नेबर, उसमें एक औसत दर्जे का जहाज अपने करीबी पड़ोसी से लाखों मील के फासले पर होगा। फ्रॉम दिस इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, यहां से यह बात समझना आसान है, व्हाई अ स्टार सेल्डम फाइंड्स अनदर एनीवेयर नियर इट, कि एक सितारे को अपने करीब कोई दूसरा सितारा बहुत कम क्यों मिलता है। सेल्डम का मतलब होता है बहुत कम। अब हम आते हैं पैराग्राफ नंबर 3 की तरफ। We believe, however, that some 2000 million years ago this rare event took place. हमें यकीन है, ताहम 2 अरब साल पहले ये अनहोनी हुई थी। रेयर इवेंट का मतलब है अनहोनी, ऐसा काम जो बहुत कम होता हो। अभी पीछे उन्होंने हमें बताया कि सितारे बहुत दूर दूर हैं और वो अलग-अलग सफर करते हैं, इसलिए वो आपस में टकराते नहीं हैं। लेकिन यहां पे अब वो कह रहे हैं कि 2 अरब साल पहले ऐसा हुआ था। एंड दैट अनदर स्टार वॉन्डरिंग ब्लाइंडली थ्रू स्पेस, और एक सितारा खला में अंधाधुंध हरकत करता हुआ, ब्लाइंडली का मतलब है अंधाधुंध, बगैर देखे, हैपन टू कम नियर द सन, वो सूरज के करीब आ गया। जस्ट एज द सन एंड मून रेस टाइड्स ऑन द अर्थ, जिस तरह से सूरज और चांद जमीन के ऊपर मद्दो जजर पैदा करते हैं। टाइड्स का मतलब है मद्दो जजर या उछाल की लहरें। जिस तरह से जमीन की सतह के ऊपर सूरज और चांद मद्दो जजर पैदा करते हैं, सो दिस सेकंड स्टार मस्ट हैव रेज्ड ऑन द सरफेस ऑफ द सन, इसी तरह इस दूसरे सितारे ने सूरज की सतह पर मद्दो जजर पैदा किए होंगे। यहां पे टाइड्स मिस हो गया टाइपिंग के अंदर। बट दे वुड बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द लिटिल टाइड्स, लेकिन ये मद्दो जजर उन छोटे छोटे मद्दो जजर से बहुत मुख्तलिफ थे, विच द स्मॉल मैस ऑफ द मून रेजेस इन आवर ओशंस, जो चांद का छोटा सा जिस्म हमारे साहिलों में पैदा करता है। राइटर कहते हैं कि चांद की कशिश से हमारे समुद्रों में जो उछाल की लहरें पैदा होती हैं वो बहुत छोटी हैं, लेकिन वो जो बहुत बड़ा सितारा सूरज के करीब आया, उसने सूरज की सतह पे बहुत ऊंचे ऊंचे मद्दो जजर पैदा किए। मैस का मतलब मैंने नीचे लिख दिया, सिनोनिम्स भी लिख दिए हैं। एन इमेंस टाइडल वेव मस्ट हैव ट्रेवल्ड ओवर द सरफेस ऑफ द सन, एक बहुत बड़ी मद्दो जजर की लहर ने सूरज की सतह पर हरकत की होगी, सफर किया होगा, लफ्जी मतलब है ट्रेवल का। एट लास्ट फॉर्मिंग अ माउंटेन सो हाई, और आखिरकार उसने एक इतना बड़ा पहाड़ बना दिया होगा, दैट वी कैन हार्डली इमेजिन इट, कि हम उसके बारे में बमुश्किल सोच सकते हैं। हार्डली का मतलब बमुश्किल, और ऊपर टाइडल वेव आया, उसका मीनिंग हम पहले देख चुके हैं। मैं दोबारा से बता देता हूं कि जब एक भटकता हुआ सितारा सूरज के करीब आया तो उसने सूरज की सतह के ऊपर मद्दो जजर पैदा किए, और वो मद्दो जजर की लहरें जो थी उन्होंने कशिश की वजह से उस सितारे की तरफ हरकत करना शुरू की, जिसकी वजह से सूरज की सतह के ऊपर एक पहाड़ बनता गया। एज द कॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस केम नियरर एंड नियरर, जैसे जैसे वो परेशानी की वजह करीब से करीब तर आती गई, यानी वो दूसरा सितारा जैसे जैसे सूरज के करीब आता गया, द माउंटेन वुड राइज हायर एंड हायर, तो सूरज की सतह पे जो पहाड़ था वो बुलंद से बुलंद तर होता गया। एंड बिफोर द सेकंड स्टार बिगेन टू मूव अवे अगेन,
और इससे पहले कि वो दूसरा सितारा दूसरी तरफ जाना शुरू करता, इट्स टाइडल पुल हैड बिकम सो पावरफुल, उसकी मदोजजर की कशिश इतनी ताकतवर हो चुकी थी दैट दिस माउंटेन वाज टॉर्न टू पीसेस, कि ये पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो गया। ये वही थ्योरी है जिसको आप लोग बिग बैंग थ्योरी कहते हैं और आप लोग पहले साइंस में पढ़ चुके होंगे। एंड थ्रू ऑफ स्मॉल पार्ट्स ऑफ इटसेल्फ इनटू स्पेस, और इस पहाड़ ने अपने टुकड़ों को खला के अंदर फेंक दिया होगा, अपने छोटे छोटे पीसेस इसने खला के अंदर फेंक दिए। These small pieces have been going round the sun ever since, ये छोटे छोटे टुकड़े उस वक्त से सूरज के गिर्द हरकत कर रहे हैं। They are the planets, ये सियारे हैं, great and small, बड़े भी हैं और छोटे भी, of which our earth is one, जिसमें से हमारी जमीन भी एक सियारा है। तो यहां पे हमें इन्होंने बताया कि हमारी जमीन किस तरह से मार्ज वजूद में आई। एक भटकता हुआ सितारा जब सूरज के करीब गया, उसने वहां मदोजजर पैदा की है, और वो मदोजजर की लहरों ने एक पहाड़ की शक्ल इख्तियार की। जब वो सितारा दूर जाने लगा तो वो मदोजजर की अपनी कशिश की वजह से उस पहाड़ को उसने अपनी तरफ खींचा, और फिर वो पहाड़ टुकड़े टुकड़े होकर खला के अंदर बिखर गया। वही टुकड़े अब सूरज के गिर्द हरकत करना शुरू हो गए। उन्हीं टुकड़ों में से जमीन भी एक टुकड़ा था। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आज हमने जो चीजें पढ़ी हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर आप यहां से ढूंढ सकते हैं इन पैराग्राफ्स के अंदर से जो हमने पढ़ लिए हैं, उनमें से पहला है व्हाट डज द राइटर टेल अस अबाउट द साइज ऑफ द स्टार्स। राइटर हमें सितारों की जिसामत के बारे में, उनके साइज के बारे में क्या बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इन दिस यूनिवर्स, इस कायनात में सितारों की कुल तादाद कितनी है। नंबर 3, व्हाई डज अ स्टार सेल्डम फाइंड अनदर स्टार नियर इट, एक सितारे को अपने करीब कोई दूसरा सितारा बहुत कम क्यों मिलता है। नंबर 4, व्हाट हैपेंड व्हेन अ वॉन्डरिंग स्टार केम नियर द सन, जब एक भटकता हुआ सितारा सूरज के करीब आया तो क्या हुआ। नंबर 5, व्हाट हैपेंड व्हेन द वॉन्डरिंग स्टार मूव्ड अवे फ्रॉम द सन, जब वो भटकता हुआ सितारा सूरज से दूर जाने लगा तो क्या हुआ। हाउ डिड आवर अर्थ कम इनटू एग्जिस्टेंस, हमारी जमीन किस तरह से वजूद में आई। ये आखिरी 2-3 क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल एक जैसे हैं और एक ही पैराग्राफ में इसके आंसर आपको मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है और थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर जब हम पढ़ेंगे द डाइंग सन पार्ट 2।